Hello students, good morning. Students, today we are going to start with the poem Mystery of the Talking Fan. Yes, Mystery of the Talking Fan is a poem written by Maude Rabin. In this poem, the poet expresses about a talking fan and what is the mystery behind the talking fan. We will read in this poem. Students, have you ever been heard about a talking fan? क्या आपने कभी भी किसी टॉकिंग फैन के बारे में सुना है? Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? और जिस रूम में आप अब बैठे हो क्या वहाँ पर छत का पंखा है? Is the fan quiet or noisy? और जो पंखा है वो शांत है या noisy है, शोर करने वाला है, आवाज़ करता है. If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. और अगर ये आवाज़ करने वाला है तो आपको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि ये आपका कोई दूर का रिश्तेदार है या टॉकिंग फ़ैन यहाँ फ़ैन से मतलब है कि आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई रिश्तेदार या कोई चाहने वाला है जिस पंखे के बारे में, टॉकिंग फ़ैन के बारे में आप इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं. Yes, once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said. And I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little walling motor. And all the mystery was spoiled and he ran as still as water. Yes, students. Once there was a talking fan. एक बार जो है एक talking fan था. Electrical his chatter. Chatter means talk rapidly. लगातार बातें करना. तो ये जो फैन था वो इलेक्ट्रिकल था. इलेक्ट्रिकल जो इसकी जो चैटर थी, इसकी जो आवाज़ थी वो इलेक्ट्रिकल थी, विद्युतीय थी. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. एंड मैं नहीं सुन पाया जो उसने कहा. एंड आई होप इट डजंट मैटर. और ये मैं सोचता हूँ कि ये कोई मैटर नहीं करता कि उसने जो कहा मैं उसे सुन पाया या नहीं. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल whirling मोटर. whirling मीन्स घूमने वाली. तो क्योंकि इसमें जो है किसी ने ऑयल डाला और इसकी जो छोटी घूमने वाली मोटर थी उसमें किसी ने ऑयल डाला एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और इसका जो रहस्य था टॉकिंग करने का वो स्पॉइल हो गया, यानी कि रोइंड. स्पॉइल्ड मीन्स रोइंड, नष्ट हो गया. ही रेन एज स्टिल एज वाटर. और वो ऐसे चलने लगा जैसे कि शांत वाटर. जब वाटर एक जगह पर खड़ा हो जाता है, कहीं पर रुका हुआ वाटर, तो वो बहुत ही शांत दिखाई देता है. तो इसी प्रकार से इसने भी जैसे ही किसी ने इसकी whirling मोटर में, इसकी घूमने वाली मोटर में ऑयल डाला तो ये भी बिल्कुल एक जगह पर खड़े हुए शांत वाटर की तरह चलने लगा. यस, अगेन वी विल सी द स्टेंजा. वंस देर वॉज ए टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल ही चैटर. एक बार एक फ़ैन था जो कि उसकी जो चैटर थी उसकी जो रैपिडली लगातार जो है बातें करनी, रैपिडली टॉक जो थी वो कैसी थी, इलेक्ट्रिकल थी, विद्युतीय थी. और मैं उसे ना सुन सका जो उसने कहा. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मुझे लगता है कि ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं उसे सुन पाया या नहीं, क्योंकि बिकॉज वन डे समबडी ऑयल हिज लिटिल whirling मोटर. क्योंकि किसी ने उसकी घूमने वाली मोटर में कुछ ऑयल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वो स्पॉइल्ड. और उसकी जो टॉकिंग करने की जो मिस्ट्री थी, रहस्य था, वो स्पॉइल्ड हो गया, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. और वो ऐसे चलने लगा जैसे शांत वाटर, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं थी ऑयल करने के बाद. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पोएम. एंड if you have already understood it, and then give the comment in the comment box. So goodbye students.